दिने रावण महादेव को दर्शन करी कैलासरू फेरुथिला। से शिवंक ठारू चंद्रहास खड़ग पाई अहंकार फुली उठिथिला। पुष्पक विमान रे जाउथिबा बेले तार नजर पड़िला गोटे अति सुंदर कन्या वेदवती उपरे। चलंतु जानिबा किए एही वेदवती। कहा जाए सत्ययुगर शेष भागरे इंद्रंक सभारे एक अद्भुत घटना घटिथिला। सेदिन दिव्य नर्तकी सुधा निजर मनमोहक नृत्य रे समस्त को मुग्ध करुथिला। ठीक सही समय रे भगवान विष्णु सभा को आगमन कले। जेतेबेले सुधार नजर भगवान उपरे पड़िला से नृत्य भूलीगला। तार मनरे भगवान प्रति अनन्य प्रेम जागृत होला। यह देखि इंद्र क्रुद्ध होई ताकू मर्त्य जन्म नेबार अभिशाप देले। तथापि भगवान विष्णु तांकू वर देले जे से मर्त्य जन्म नहीं तांकर प्रियतमा हेबे। किछि काल परे त्रेतया युगर आरंभ रे बृहस्पति पुत्र कुशध्वज आश्रम रे एक दिव्य घटना घटिला। जेतेबेले से यज्ञ करथिले सेतेबेले तांकर यज्ञ कुंडरू एक दिव्य कन्या आविर्भाव हैला। सेही मुहूर्त रे आकाशरू पुष्पवृष्टि हैला और दिव्य संगीत शुभिला। ठीक सेही समय रे देवर्षि नारद सेठरे पहुँची कहले जे यही कन्या साधारण नुहे। ये होउछि सेही दिव्य आत्मा जी भगवान विष्णु प्रति अनन्य प्रेम रखिथिला। यह शुणी कुशध्वज कन्यार नाम रखिले वेदवती। दिन पर दिन बीती चलिला। वेदवती क्रमशः वेद वेदांग धर्मशास्त्र पारंगम हेले। धीरे धीरे तांकर सौंदर्य और गुणर ख्याति चारिआडे व्यापीबाकू लागिला। यह शुणी अनेक राजा और राजकुमार तांको विवाह करने को आसिले। मात्र वेदवती स्पष्ट करदेले जे से केवल भगवान विष्णु को पति रूपे वर्ण करिवे। यही समय रे शंभु नामक एक शक्तिशाली दैत्यराज मध्य वेदवती को विवाह करने को चाहिला। से जानिथिला जे वेदवती भगवान विष्णु को पाई उद्दिष्ट। सेथिपाई तांको विवाह करी से विष्णु को शक्ति प्राप्त करने को चाहुथिला। जेतेबेले कुशध्वज मना करदेले सेतेबेले शंभु रात्रि रे आश्रम आक्रमण करी तांको हत्या कला। एही दुखरे वेदवती माता मध्य चितारे प्रवेश कले। यापर पितामाता मृत्यु रे दुखित होई वेदवती हिमालयर गहन वन को चलीगले। सेठारे से कठोर तपस्या आरंभ कले। निज चारिपटे अग्नि जलाई से ध्यान रे बसुथिले। तांकर तपस्यार तेज एते प्रबल थिला जे स्वयं देवता माने मध्य आश्चर्य हेउथिले। दिने लंकापति रावण महादेव को दर्शन करी कैलासरू फेरुथिबा समय रे तांकर अपूर्व सौंदर्य देखि मोहित हैला। तत्क्षणात से तळको ओह्लाई आसी वेदवती को विवाह करने को चाहिला। जेतेबेले वेदवती मना कले सेतेबेले रावण बलपूर्वक तांकर केश धरी टाणिला। तत्क्षणात वेदवती निज हाथ रे निजर केश काटी पकाइले। तापरे सी एक अग्निकुंड सृष्टि करी तहिरे प्रवेश करने पूर्वरु रावण को अभिशाप देले। हे पापी, तुमर ही दुष्कर्म पाई मु पुनर्जन्म नेबी। सेही जन्म रे मु तुमर सर्वनाशर कारण हेबी। वेदवती आत्माहुति परे तांकर आत्मा एक सुवर्ण पद्म रे परिणत हैला। यापरे सेही पद्म सागर रे भासी भासी जाउथुबा बेले रावण पुणी ताकू देखिला। सेठारु से सेही पद्म को लंका को नहीं गला। लंका रे पहुँचवा परे पद्मरु एक दिव्य कन्या आविर्भाव हैला। तत्क्षणात रावणर मंत्री माल्यवान चेतावनी देले जे ही कन्या तार विनाशर कारण हब। यह शुणी भयभीत रावण सेही कन्या को गोटे सिंधुक भरी समुद्र रे पकाई देला। यापरे समुद्र देवता सेही दिव्य कन्या को मिथिलार तट को नहीं गले। सेठारे राजा जनक यज्ञभूमि हल करुवा बेले तांको पाइले। सेही कन्या ही परे सीता नाम रे परिचित हेले। एहीपरि भावरे नर्तकी सुधा सीतांक रूपरे भगवान विष्णु को पति रूपे पाइले एवं रावणर विनाशर कारण मध्य हेले। उत्तराखंड रे महर्षि अगस्त्य श्रीराम को यही कथा कही। भल लगी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।